महेश्वर ने कहा, देवी, गुणों पर दृष्टि रखने वाले और जगत के सारभूत ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को तारने के लिए ब्राह्मणों की सृष्टि की है। ब्राह्मण इस भूमंडल के देवता हैं, अतः पहले उन्हीं के कुछ और धर्मों का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए वैदिक, स्मार्त और शिष्टाचार इन 3 प्रकार के धर्मों का विधान किया है। धर्म के ये तीनों ही भेद सनातन हैं। जो तीनों वेदों का ज्ञाता और विद्वान हो, पढ़ने पढ़ाने का काम करके जीविका न चलाता हो, दान, अध्ययन और यज्ञ इन 3 कर्मों का सदा अनुष्ठान करता हो, काम, क्रोध और लोभ इन तीनों को त्याग चुका हो तथा सब प्राणियों पर दया रखता हो, वही वास्तव में ब्राह्मण माना गया है। संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों की जीविका के लिए यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, ये 6 कर्म बतलाए हैं। ये ब्राह्मणों के सनातन धर्म हैं। इनमें भी सदा स्वाध्यायशील होना, यज्ञ करना और अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दान देना, ये 3 कर्म ब्राह्मणों के लिए अत्यंत उत्तम माने गए हैं। सब प्रकार के विषयों से उपराम होना शम कहलाता है। यह सत्पुरुषों में सदा दृष्टि गोचर होता है। इसका पालन करने से शुद्ध चित्त वाले गृहस्थों को महान धर्म की प्राप्ति होती है। गृहस्थ पुरुषों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करके अपने मन को शुद्ध बनाना चाहिए। जो गृहस्थ सदा सत्य बोलता, किसी के दोष नहीं देखता, दान देता, ब्राह्मणों का सत्कार करता, अपने घर को झाड़ बुहार कर साफ रखता, अभिमान का त्याग करता, सदा सरल भाव से रहता, स्नेह युक्त वचन बोलता, अतिथि और अभ्यागतों की सेवा में मन लगाता, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करता और अतिथि को शास्त्र की आज्ञा के अनुसार पाद्य, अर्घ्य, आसन, शय्या, दीपक तथा ठहरने के लिए ग्रह प्रदान करता है, उसे धार्मिक समझना चाहिए। जो प्रातः काल उठकर मुंह हाथ धोने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण देता है और उसे ठीक समय पर सत्कार पूर्वक भोजन कराने के बाद कुछ दूर तक उसके पीछे-पीछे जाता है, उसके द्वारा सनातन धर्म का पालन होता है। शूद्र गृहस्थ को अपनी शक्ति के अनुसार सदा सबका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों की परिचर्या में रहना उसके लिए प्रधान धर्म बतलाया गया है। प्रवृत्ति रूप धर्म का विधान गृहस्थों के लिए किया गया है। वह सब प्राणियों का हितकारी और उत्तम है। अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को सदा अपनी शक्ति के अनुसार दान, यज्ञ तथा पुष्टिजनक कार्य करते रहना चाहिए। धर्म मार्ग का आश्रय लेकर धन का उपार्जन करना चाहिए और उसका 3 विभाग करके एक अंश से धर्म और अर्थ की सिद्धि करनी चाहिए, दूसरे अंश को उपभोग में लगाना चाहिए और तीसरे अंश को बढ़ाना चाहिए। इससे भिन्न निवृत्ति रूप धर्म है, वह मोक्ष का साधन है। अब मैं उसका यथार्थ स्वरूप बतला रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को संपूर्ण प्राणियों पर दया करनी चाहिए। हमेशा एक ही गांव में नहीं रहना चाहिए और अपने आशा रूपी बंधनों को तोड़ने का यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु के लिए यही प्रशंसा की बात है। उसे कमंडलू, जल, कौपीन, आसन, त्रिदंड, शय्या, अग्नि और घर पर ममता या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। मुमुक्षु को अध्यात्म ज्ञान का ही चिंतन और मनन करना चाहिए तथा सदा उसी में स्थित रहना चाहिए। निरंतर योगा अभ्यास में प्रवृत्त होकर तत्व का विचार करते रहना चाहिए।
सन्यासी ब्राह्मण को उचित है कि वह सब प्रकार की आसक्तियों और स्नेह बंधनों से मुक्त होकर सदा वृक्ष के नीचे सूने गृह में अथवा नदी के किनारे रहता हुआ अपने अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान करे। जो युक्त चित्त होकर सन्यास ग्रहण करता है और मोक्षोपयोगी कर्म श्रवण, मनन, निधि ध्यासन आदि के द्वारा समय व्यतीत करता हुआ ठूठे काठ की भांति स्थिर रहता है, उसको सनातन धर्म का मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। सन्यासी पुरुष किसी एक स्थान पर आसक्ति न रखे, एक ही गांव में न रहे तथा एक ही नदी के किनारे पर सर्वदा शयन न करे। उसे सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरना चाहिए। यह मोक्ष धर्म के ज्ञाता सत्पुरुषों का धर्म और वेद प्रतिपादित सन्मार्ग है। जो इस मार्ग से चलता है, उसके लिए कोई सीमित स्थान नहीं रहता। सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। इस परमहंस धर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। यह सुख दुख से रहित, सौम्य, अजर, अमर और अविनाशी पद है। पार्वती जी ने कहा, भगवन, आपने सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए गृहस्थ धर्म और मोक्ष धर्म का वर्णन किया। ये दोनों ही मार्ग जीव जगत का महान कल्याण करने वाले हैं। इन्हें सुन लेने के बाद अब मैं ऋषियों का धर्म सुनना चाहती हूँ। महेश्वर, तपोवन निवासी मुनियों के प्रति मेरे मन में बड़ा स्नेह है। ये जब अग्नि में घृत मिश्रित हवष्य की आहुति डालते हैं, उस समय उसके धूम से प्रकट हुई सुगंध से सारा तपोवन भर जाता है। उसे देखकर मेरा चित्त सदा प्रसन्न रहता है। इसलिए मैंने मुनियों के धर्म के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की है। देव, आप संपूर्ण धर्मों का तत्व जानने वाले हैं, अतः मैंने जो कुछ पूछा है उसका पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। भगवान महेश्वर ने कहा, कल्याणी, तुम्हारा प्रश्न सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब मैं मुनियों के उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ, जिसका आश्रय लेकर वे अपनी तपस्या के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले धर्म के जानने वाले फेनप ऋषियों का धर्म सुनो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ करते समय जिसका पान किया था तथा जो स्वर्ग में फैला हुआ है, वह अमृत ब्रह्म कहलाता है। उसके फेन को थोड़ा-थोड़ा संग्रह करके जो सदा पान करते हैं, वे फेनप कहलाते हैं। यह धर्माचरण का मार्ग उन विशुद्ध फेनप महात्माओं का ही मार्ग है। अब बालखिल्य महर्षियों के धर्म का श्रवण करो। बालखिल्य गण तपः सिद्ध महात्मा हैं। वे सब धर्मों के ज्ञाता हैं और सूर्य मंडल में निवास करते हैं तथा उच्च वृत्ति का आश्रय लेकर पक्षियों की भांति एक-एक दाना बीनकर उसी से जीवन निर्वाह करते हैं। मृगछाला, चीर और वल्कल ये ही उनके वस्त्र हैं। वे शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित सदाचार का पालन करने वाले और तपस्या के धनी हैं। उनमें से प्रत्येक का शरीर अंगूठे के सिर के बराबर है। वे अपने-अपने कर्तव्यों में स्थित हो सदा तपस्या में संलग्न रहते हैं। उनके धर्म का महान फल है। वे तपस्या से संपूर्ण पापों को दग्ध करके अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उनके समान रूप धारण करते हैं। इनके अतिरिक्त और बहुत से शुद्ध चित्त, दया, धर्म परायण एवं पुण्य आत्मा महर्षि हैं, जिनमें कुछ चक्रचर, कुछ सोमलोक में रहने वाले तथा कुछ पितृलोक के निकट निवास करने वाले हैं। ये सब शास्त्रीय विधि के अनुसार उच्च वृत्ति से जीविका चलाते हैं। कोई ऋषि
संप्रक्षाल, कोई अश्मकुट्ट और कोई दंतोलूख लिख हैं। ये लोग सोमप और उष्णप देवताओं के निकट रहकर अपनी स्त्रियों सहित उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करते और इंद्रियों को काबू में रखते हैं। अग्निहोत्र, पितरों का श्राद्ध और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान, यह उनका मुख्य धर्म है। चक्र की तरह विचरने वाले और देवलोक में निवास करने वाले पूर्वोक्त ब्राह्मणों ने इस ऋषि धर्म का सदा ही अनुष्ठान किया है। इसके अतिरिक्त भी जो ऋषियों का धर्म है, उसे सुनो। मेरे विचार से सभी आर्ष धर्मों में इंद्रिय संयम पूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। फिर काम और क्रोध को भी जीतना चाहिए। प्रत्येक ऋषि को अग्नि में घृत का होम, धर्म सत्र का अनुष्ठान, सोम यज्ञ द्वारा यजन, यज्ञ विधि का ज्ञान और यज्ञ में दक्षिणा देना, ये 5 कर्म अवश्य करने चाहिए। नित्य यज्ञ का अनुष्ठान और धर्म का पालन करना चाहिए तथा देव पूजा और श्राद्ध में अनुराग रखना चाहिए। उच्च वृत्ति से उपार्जित किए हुए अन्न के द्वारा सबका आतिथ्य सत्कार करना ऋषियों का परम कर्तव्य है। वे विषय भोगों से निवृत्त रहें, गौरस का आहार करें, शम के साधन में प्रेम रखें, खुले मैदान चबूतरे पर सोवें, योग का अभ्यास करें, सागपात, फल मूल, वायु जल और सेवार का आहार करके रहें। ये ऋषियों के नियम हैं। इनका पालन करने से वे अजित गति को प्राप्त करते हैं। जब गृहस्थों के घर में रसोई घर का धुआं निकलना बंद हो जाए, मूसल से धान कूटने की आवाज न आए, सन्नाटा रहे, चूल्हे की आग बुझ जाए, घर के सब लोग भोजन कर चुके, बर्तनों का इधर-उधर ले जाना रुक जाए और भिक्षुक भीख लेकर लौट गए हों, ऐसे समय तक ऋषि को अतिथि की बाट जोहनी चाहिए और उसके भोजन से बचे खुचे अन्न को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। जो गर्व और अभिमान नहीं करता, अप्रसन्न और विस्मित नहीं होता, शत्रु और मित्र को समान समझता तथा सबके प्रति मैत्री का भाव रखता है, वह धर्मवेताओं में श्रेष्ठ ऋषि है।